रशियन गोस्ट हंटिंग चैनल टॉपी से सरगेई, एनेस्थीसिया और इगोर कुछ ही दिन पहले एक अबैंडन मॉर्ग को एक्सप्लोर करने गए हुए थे। कर्मचारी जब शिकायतें करने लगे कि उन्हें यहाँ रहस्यमयी साए मंडराते हुए दिखाई देते हैं, तो धीरे धीरे सब ने यहाँ काम करने से ही इनकार कर दिया और आखिरकार 2017 के अंत में ये पूरी तरह से डिफंक्ट हो गया। थोड़ी देर की एक्सप्लोरेशन के बाद तीनों जने स्प्लिट हो गए। सेर्गेई और इगोर तो हॉस्पिटल के बाकी हिस्सों में जांच करने चले गए, जबकि एनेस्थीसिया को बिल्डिंग के सबसे पैरानॉर्मली एक्टिव कमरे में अकेले बैठने को कह दिया गया। दिक्कत तो बस इस बात की थी कि वो वहाँ बिल्कुल भी अकेली नहीं थीं। Ты готова тут одна остаться в полной темноте? Это шутка. कुछ देर की साइलेंस के बाद टेबल पर पड़ा क्रूसीफिक्स जमीन पर गिर जाता है और एनेस्थीसिया के पीछे रखे कॉफिन में भी हलचल होने लगती है। अपने कमरे के अराउंड स्ट्रेंज नॉक्स सुनते ही एनेस्थीसिया सेर्गेई को कॉल लगाने की कोशिश भी करती हैं, पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती तो वो वहां से बाहर चली जाती हैं। हालांकि उनके जाने के कुछ मिनट बाद वहां पड़ा स्टैटिक कैमरा जो कुछ कैप्चर करता है, उसे देखने के बाद तीनों का खून ठंडा पड़ जाता है। पहले मूव हुए कॉफिन से ऐसा प्रतीत होता है कि एक डार्क डेमोनिक शैडो उजागर हुई हो, जो कुछ देर के लिए तो मोशनलेस थी, लेकिन छत की तरफ उड़ते हुए हवा में ही गायब हो गई। टॉपी टीम के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आखिर ये साया किसका हो सकता है, मगर व्यूअर्स के मुताबिक शायद ये वही अननोन एंटिटी है जो इस मॉर्ग के बंद होने की असल वजह उभरकर सामने आई। पर आप इस बात से कितने सहमत हैं? ये अगली वीडियो आई है शॉन मैकॉल्फ से, जो दावा करते हैं कि उन्होंने कुछ बड़ा ही भयानक कैमरे में कैद किया है। शॉन कहते हैं कि 23 साल से वे अपने घर में रह रहे हैं और 14 साल की उम्र से ही उन्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जिन्हें वह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। पहले तो उन्हें लगा कि शायद ये सब उनके दिमाग की उपज है, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें आभास हुआ कि उनका घर वास्तव में हॉन्टेड है। 5 दिसंबर 2022 की देर रात जब शॉन काम से बाहर गए हुए थे, तो उनके बेडरूम में लगा कैमरा इस तरह से मूवमेंट करने लगा मानो वो वहां किसी की प्रेजेंस डिटेक्ट कर रहा हो। कुछ सेकंड्स और गुजरे और फिर उसमें ये खौफनाक नजारा कैद हो गया।
जब कैमरा सामने पॉइंट होता है तो एक डार्क फिगर कई दफा धीरे धीरे मूवमेंट करती हुई दिखाई देती है। हालांकि जैसे ही वे पूरी तरह सामने आने लगती है तो कैमरा दूसरी तरफ मुड़ जाता है। इस अचानक हुई मूवमेंट से ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये साया घबरा गया हो, क्योंकि दोबारा कैमरा घूमने पर सामने कोई नहीं था। डरने के साथ साथ शॉन खुश भी हैं कि उन्होंने इस सिलुएट को फाइनली कैद कर लिया है और आज के बाद कोई भी उनकी बातों को मनगढ़ंत मानकर झुठलाने की कोशिश नहीं करेगा। वैसे हमेशा की तरह आखिरी फैसला मैं आप पर छोड़कर जानना चाहूंगा कि क्या ये कोई पैरानॉर्मल इवेंट है या बस एक मजाक। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम पैरानॉयक्स जर्मनी की पहाड़ियों से गुजरने वाले एक वीरान रोडवे पर सफर कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये रास्ता एलिजाबेथ नामक उस लड़की के भूत से प्रेत बाधित है जिसकी 40 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। लोकल्स यहाँ मंडराती आत्मा को वुमन इन ब्लैक के नाम से रेफर करते हैं। पैरानॉयक्स इस आस में रास्ते पर ड्राइविंग कर रहे थे ताकि वे कुछ न कुछ सुपरनैचुरल कैद कर पाएं। हालांकि जो कुछ इसके बाद घटित होता है वो बेहद ही ज्यादा खौफनाक था। Abi o ne? Orada birisi mi vardı, bana mı öyle geldi? Abi o neydi? Öne gitti, biraz öne doğru. Çıkalım mı? Nasıl? Bakalım anne. Dur, ışıkları da çıkartmadım ben daha önce. Az bir saniye. Nereye gitti Cemal? Ya ben mi yanlış gördüm? Ama bir şey vardı orada. Ben de bir şey gördüğüm gibi son anda sanki böyle Aynen son. gölge sandım. Dikkat et. Daha ışıkları çıkartmadık. Abi burada olması gerek. Baksana. Nereye gidecek? Buraya doğru insan çıkamaz ki. काले कपड़ों में एक अजीब औरत रास्ते के साइड में चुपचाप खड़ी है और चकित हुई पैरानॉयक्स टीम जल्दी से गाड़ी पीछे करती है, लेकिन अब वो आकृति कहीं भी दिखाई नहीं देती। सभी मेंबर्स बाहर निकलकर आसपास निगाहें मारते हैं, परंतु वो लड़की उन्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलती। 3 महीने बीते और पैरानॉयक्स टीम वापस उसी रास्ते पर पहुंच गई। उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क करके स्टैटिक कैमरा सेटअप किया और सभी साथी मिलकर एक्सप्लोर करने निकल गए। अब जब सब जने थोड़ी दूर गए हुए थे तो उनके स्टैटिक कैमरा ने इस भयावह चीज को कैद कर लिया। एक ट्रांसलूसेंट एपारिशन रास्ते के अक्रॉस चलती हुई दिखाई देती है और आगे जाकर हवा में ही गायब हो जाती है। लंबे समय बाद जब तीनों दोस्त वापस लौटे तो उन्हें वहां कुछ भी नजर नहीं आया। तो क्या ये आत्मा वुमन इन ब्लैक AKA एलिजाबेथ की है, जो एमलेसली सुनसान सड़क पर सदा के लिए भटकने को मजबूर है? मुझे बताइए, आखिर आप क्या सोचते हैं? आर्चिवो एक्सटिंटो से केविन बराचो ग्वादालाखारा मेक्सिको स्थित ऐतिहासिक ला कासा कोलोरादा रोखा यानी द रेड हाउस एक्सप्लोर करने आए हुए हैं। 1923 में बने इस घर के बारे में कहा जाता है कि सुदूर लोकेशन में मौजूद होने की वजह से यहाँ कई तरह के शैतानी रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे। जांच करने गए कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ चुड़ैलों और डीमंस के साथ साथ मौत के अवतार सेंटा मुएर्ते के कंकाल को भी देखा है, जिसने कथित तौर पर लंबे लंबे कपड़े पहने होते हैं। सालों पहले केविन जब अपने दोस्तों के साथ इस जगह का मुआयना कर रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसा कैप्चर कर लिया जो उनकी समझ से परे था।
Que por todas las paredes hay frases, no sé, quizás unas por vandalismo, otras por sectas. La verdad es que no desconocemos el significado y la verdad es que no queremos saber sobre ello. Aquí hace mucho frío, ¿eh? Sí, hace bastante. Aquí hace mucho frío, ¿eh? Sí, hace bastante. Aquí hace mucho frío, ¿eh? Sí, hace bastante. एक डार्क फिगर दूर के किसी कमरे में भटकती हुई कैप्चर हो गई, जबकि इन्वेस्टिगेटर्स बिल्कुल भी इसे नोटिस नहीं कर पाए। इस एक्सप्लोरेशन के 2 साल बाद फैंस की काफी रिक्वेस्ट के चलते केविन दोबारा रेड हाउस में इस उम्मीद से लौट आए कि उन्हें और भी तीव्र एक्टिविटीज देखने को मिल सकती हैं। और जैसा कि आपने गेस कर लिया होगा, ऐसा करना उनके लिए ठीक नहीं रहता। Voy a utilizar Scarlett, ¿podrías hacerme daño? Throw. No sé qué es throw. Lo voy a buscar. Lanzar. ¡Ay, cabrón! जैसे ही केविन स्पेनिश में दोहराते हैं फेंको, तो भारी भरकम पत्थर का टुकड़ा दीवार में हुए छेद से फेंक दिया जाता है। केविन कैमरा उठाकर कुछ ऐसा ढूंढने निकल पड़ते हैं जो उनकी नजर में पैरानॉर्मल हो। Me quedo sin luz. Me quedé sin luz. Sin luz. Sin luz. Sin luz. गोस्ट हंटर की लाइट खराब होने लगी और एक शोर सुनाई देने पर वे जैसे ही बाईं तरफ मुड़े तो अंधेरे में कोई अजीबोगरीब चीज उन्हें देखकर छिप गई। जल्द ही केविन का कैमरा भी माल फंक्शन करने लगा और इसके बाद तो मानो चीजें और भी भयानक हो गईं। Está trabada. Se trabó. Está completamente trabada, vean. Lo voy a apagar. No. Ven. Ahí se apagó, pero sigue trabada. ¿Me quieres hacer daño? Voy a cambiarla. Voy a sacarle la pila. Ya.
केविन का कैमरा पूरी तरह अटक गया और जब वे बैटरी चेंज करने लगे तो हमें रोने की कर्राहट के बाद महिला की एक रहस्यमयी आवाज भी सुनाई देती है। वे आगे बढ़कर जांच करते हैं और फिर से वैसी ही आकृति कैप्चर कर लेते हैं जिसे उन्होंने 2 साल पहले कैद किया था। केविन के इक्विपमेंट्स बिना रुके गड़बड़ी करते रहे और मजबूरन उन्हें इन्वेस्टिगेशन रोक वापस घर लौटना पड़ा। क्या गोस्ट हंटर ने इन 2 एक्सप्लोरेशंस पर सेंता मुएर्ते को ही अबेंडन इमारत में मंडराते हुए कैद करा है? इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। क्लिप स्टोर यूट्यूब चैनल से गाचान और यास्के को उनके एक सब्सक्राइबर ने ये क्रीपी फुटेज भेजते हुए बताया कि एक बरसाती रात काम से लौटते वक्त जब वे रास्ते में पड़ने वाली इस अनडिस्क्लोज्ड और अनयूज्ड टनल के नजदीक से गुजर रहे थे तो उन्हें इसमें से ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी मानो कोई जानवर रो रहा हो। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जब वे इस छोटे से पैसेजवे में दाखिल हुए तो उन्हें वहां कोई एनिमल तो नहीं दिखा, मगर कुछ ऐसा जरूर नजर आ गया। रिकॉर्डर के अंदर दाखिल होते ही उन्हें अपने पीछे एक शोर सुनाई दिया, लेकिन उनके तेजी से मुड़कर देखने पर उधर केवल घुप अंधेरा था। थोड़े समय बाद फिर से एक आवाज आई। हालांकि इस बार जब वे पीछे मुड़े तो एक लंबे बालों वाली काली आकृति उनका पीछा करती हुई दिखाई दे गई। खौफनाक बात यह है कि जहां ये साया खड़ा है वहां कुछ ही सेकंड्स पहले कोई भी मौजूद नहीं था और आज के दिन तक भी इस फुटेज में दिखी ये फिगर पूरी तरह पहेली बनी हुई है। तो दोस्तों, बोनस क्लिप से पहले इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। फोटो में दिख रहे बच्चे को वहां कुछ ऐसा अजीब नजर आ गया जिसे देखकर वे रोने लगा। हालांकि वहीं मौजूद बाकी लोग उस रहस्यमयी चीज को नहीं देख पाए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जापान से आई इस वीडियो में एक कपल कार में बैठकर बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये नॉर्मल सी लग रही मूवमेंट एट लास्ट लड़के के लिए तब खौफ का मंजर बन जाती है जब वे लड़की को बस गाड़ी से ड्रॉप करने ही लगता है। 待ってじゃあさその前にさじゃあ最後にとびきりの笑顔をください。ほらいいからこっち向いて。ほらはい笑顔。はいいいねかわいいいいよ。何恥ずかしいよ。いいよ。いいじゃん恥ずかしくない。तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। राइट साइड आ रही वीडियो पर क्लिक करके देखिए उस घटना को जब नींद में सो रहे एक व्यक्ति पर भूत ने कर दिया हमला। और अब आपसे मेरी होगी जल्द ही मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ।